हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इशी मैथ्स। कल हमने देखा था यूनिट सर्कल दैट इज सब स्पेस ऑफ R2 कनेक्टेड होता है। और आज हम लोग देखेंगे कि हम कोई भी जनरल सर्कल लेंगे तो वो भी R2 में कनेक्टेड होगा। नेक्स्ट एग्जांपल देखो। द सर्कल XY belongs to R2 such that x minus a का स्क्वायर प्लस y माइनस b का स्क्वायर इक्वल टू r स्क्वायर with standard topology as a subspace of R2 is connected। हमें क्या दिखाना है कि ये इक्वेशन है सर्कल का विथ स्टैंडर्ड टोपोलॉजी एज अ सब स्पेस ऑफ R2 इज कनेक्टेड। ठीक है, तो इसके लिए हम सेम एक फंक्शन लेंगे। कहाँ से? 0 से 0 टू 2 पाई से R2 पे। ठीक है, और इस बार हम कंटिन्यूअस फंक्शन डिफाइन करते हैं E प्लस आर कॉस टी एंड B प्लस आर साइन टी। ठीक है, दिस फंक्शन is defined by combination of these two function। देखो कौन से वो दो फंक्शन है जिनकी कॉम्बिनेशन से ये फंक्शन एफ टी वाला डिफाइन किया गया। देखो F1 क्या है? 0 से 2 पाई टू R1 सच डेट F1t इक्वल टू ए प्लस आर कॉस टी। और सेकेंड फंक्शन हम डिफाइन करते हैं F2 0 से 2 पाई टू R, वो क्या है? F2t इक्वल टू b प्लस आर साइन टी। ठीक है, इन दोनों फंक्शन की हेल्प से हमने डिफाइन किया Ft इक्वल टू a प्लस आर कॉस टी एंड b प्लस आर साइन टी। और हमें क्या पता है कि बोथ F1 एंड F2 आर कंटिन्यूअस। और अगर F1 F2 कंटिन्यूअस है तो F भी कैसा होगा? कंटिन्यूअस। दिस इम्प्लाई F इज ऑल्सो कंटिन्यूअस। और हमारे पास गिवन सर्किल क्या थी? हम उसका नाम दे देते हैं C। ठीक है, C इक्वल टू हमारे पास क्या है? XY बिलोंग्स टू R2 सच डेट x माइनस ए का स्क्वायर प्लस y माइनस बी का स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। इस इक्वेशन को हम लोग क्या नाम दे देते हैं? C। ठीक है, तो ये जो हमने फंक्शन लिया f ऑफ 0 से 2 पाई, ये किसके इक्वल आ जाएगा? C के इक्वल आ जाएगा। और हमें क्या पता है ये C क्या है? कंटिन्यूअस इमेज ऑफ 0 से 2 पाई। और 0 से 2 पाई कैसे है? कनेक्टेड है, तो दिस इम्प्लाई C इज ऑल्सो कनेक्टेड। तो ये जो सर्कल है ये भी कैसा होगा? कनेक्टेड होगा। क्लियर? नेक्स्ट एग्जांपल देखो। द पाराबोला XY belongs to R2 such that y square equal to 4ax with standard topology as a subspace of R2 is connected। ठीक है, ये जो पाराबोला है y स्क्वायर इक्वल टू 4ax वो भी विथ स्टैंडर्ड टोपोलॉजी R2 कैसा है? कनेक्टेड है। क्लियर? इसके लिए हम क्या करेंगे? सेम मेथड से एफ आर से R2 पे फंक्शन लेंगे और फंक्शन हम डिफाइन करेंगे एफ ऑफ टी इक्वल टू टी स्क्वायर बाय 4a। कर सकते हैं, यहाँ पे हमारे पास क्या इक्वेशन था? वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax। तो अगर हम x की वैल्यू निकालेंगे तो वो क्या आ जाएगा? वाई स्क्वायर बाय 4a।
y की जगह पर t रखो तो क्या आ जाएगा, f ऑफ t इक्वल टू x की वैल्यू क्या मिल गई हमें, t स्क्वायर बाय 4a और t, राइट। तो f ऑफ t क्या हो गया, t स्क्वायर बाय 4a एंड t, जैसे हमने पीछे लिया था। सो हम क्या कंक्लूड करेंगे, वी कैन कंक्लूड दैट just like a previous case, f is a continuous function, continuous function। अगर हम इमेज देखें तो क्या बनेगा, y स्क्वायर इक्वल टू 4ax पैराबोला बनेगा। तो देखो जब हम यहाँ पर अगर t लेंगे तो इसकी इमेज हमें क्या मिलेगी, यहाँ कहीं t स्क्वायर बाय 4a एंड t, है ना। और ये कैसा फंक्शन है, कंटिन्यूअस। सो f ऑफ r इक्वल टू क्या आएगा, यानी कि r की इमेज क्या आएगी, पैराबोला। जब जब हम t रखेंगे y की जगह तो हमें पैराबोला का इमेज मिलता जाएगा। तो जो हमें इमेज मिलता जाएगा वह इमेज पैराबोला बना लेगा, है ना। तो f ऑफ r यानी कि इमेज सेट क्या आएगी, पैराबोला। और f ऑफ r कैसा है, कनेक्टेड। तो ये पैराबोला भी कैसा हो जाएगा, ऑल्सो कनेक्टेड। क्लियर। नेक्स्ट एग्जांपल देखो, द लाइन एक्स वाई belongs to R2, y equal to ax plus b with standard topology as a subspace of R2 is connected। लाइन, ये लाइन की इक्वेशन है ax plus b। तो विथ स्टैंडर्ड टोपोलॉजी एज सब स्पेस ऑफ R2 ये लाइन क्या है, कनेक्टेड है। तो देखो हम फंक्शन डिफाइन करते हैं f R से R2 पे, सच डेट f ऑफ t यहाँ पे क्या हो जाएगा, t, और इक्वेशन क्या है ax प्लस b, ax प्लस b, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा a t प्लस b, है ना। तो देखो इसका डायग्राम कैसे बनेगा, ये एक्स वाई प्लेन है तो ये कोई लाइन आ जाएगी हमारे पास ई एक्स प्लस बी, क्लियर। और ये जो एफ है ये कैसा फंक्शन है, कंटिन्यूअस। हम इस इक्वेशन एक्स वाई बिलोंग्स टू R2 दैट इज y इक्वल टू ए एक्स प्लस बी, इसको नाम देते हैं L, है ना। तो f ऑफ r, r की इमेज क्या आएगी, L, r की इमेज क्या आ जाएगी, L, एज f is continuous and r is connected। तो r कनेक्टेड है तो उसकी जो इमेज होगी वो भी कनेक्टेड होगी। तो उसकी इमेज क्या आ रही है, L। तो यहां से हमें क्या मिला, L is also connected। क्लियर। नेक्स्ट देखो, द सेट xy belongs to R2 such that x equal to 0 union xy belongs to R2 such that y equal to 0 with standard topology as a subspace of R2 is connected। तो देखो अभी हमने क्या प्रूफ किया ऊपर, कि जो लाइन होती है वो लाइन कनेक्टेड है। क्लियर। यहाँ देखो फर्स्ट सेट क्या दे रखा है हमारे पास, एक्स वाई बिलोंग्स टू R2 सच डेट x इक्वल टू 0, इसको नाम दे दो L1। x y R2 से बिलोंग कर रहा है और x 0 है तो इसका मतलब क्या हो गया, L1 क्या है,
वाई एक्सिस, है ना, एक्स जीरो है, एक्स वाई सेट है, तो हमारे पास क्या बचेगा, वाई एक्सिस, है ना। तो एल वन हमारा क्या हो गया, वाई एक्सिस, और दूसरा सेट कैसा है, एक्स वाई बिलोंग्स टू आर टू एंड वाई इक्वल टू जीरो, एक्स वाई बिलोंग्स टू आर टू एंड वाई इक्वल टू जीरो। तो ये किसके इक्वल हो गया, एक्स एक्सिस के, इसका नाम दे दो एल टू। ठीक है, अब ड्रॉ करते हैं, ये है वाई एक्सिस दैट इज एल वन लाइन, और दूसरा क्या है, एक्स एक्सिस, है ना, ये हो गया हमारा एक्स एक्सिस दैट इज एल टू। ये क्या है, एक्स एक्सिस, और ये क्या है, वाई एक्सिस। क्लियर। तो देखो, एल वन एंड एल टू दोनों कनेक्टेड है, क्योंकि अभी हमने ऊपर पढ़ा लाइन कनेक्टेड होती है ना। तो एल वन और एल टू दोनों क्या हो गए, कनेक्टेड हो गए। और देखो एल वन इंटरसेक्शन एल टू नॉन एम्प्टी है, क्योंकि यहाँ पर ये कॉमन पॉइंट आ रहा है ना, तो यहां से हमें क्या मिल गया, एल वन इंटरसेक्शन एल टू इज नॉन एम्प्टी। सो एज इट इज इंटरसेक्टिंग एट जीरो। ठीक है, ये जीरो पे इंटरसेक्ट कर रहा है, ये नॉन एम्प्टी है। तो हमें क्या पता है कि दो कनेक्टेड सेट का इंटरसेक्शन नॉन एम्प्टी हो तो उनका यूनियन क्या हो जाता है, उनका यूनियन कनेक्टेड हो जाता है। तो यहां से क्या आ जाएगा हमारे पास कि L1 यूनियन L2 कैसा आएगा, कनेक्टेड। क्लियर। तो हमसे वो क्या पूछ रहा था, वो हमसे L1 यूनियन L2 ही तो पूछ रहा था, और वो कैसा है, कनेक्टेड है। क्लियर। अब नेक्स्ट एग्जांपल देखो, द सेट एक्स वाई belongs to R2 such that x equal to A union x y belongs to R2 such that x equal to B with standard topology as a subspace of R2 is disconnected। क्या बोल रहा है हमसे कि हमने एक सेट लिया एक्स वाई बिलोंग्स टू आर टू एक्स इक्वल टू ए। ठीक है, लिखते हैं यहाँ पे, लेट एक्स वाई बिलोंग्स टू आर टू सच डेट एक्स इक्वल टू ए। इस लाइन को, ये लाइन है एक्स इक्वल टू ए लाइन, नाम दे देते हैं हम लोग एल वन, और एक लाइन सेकंड लाइन हमारे पास क्या है, एक्स वाई बिलोंग्स टू आर टू सच डेट एक्स इक्वल टू बी, इसको हम नाम दे देते हैं एल टू। क्लियर। ये जो पूरा सेट है हमारे पास एक्स वाई बिलोंग्स टू आर टू सच डेट एक्स इक्वल टू ए यूनियन एक्स वाई बिलोंग्स टू आर टू एक्स इक्वल टू बी, इस पूरे सेट को हम नाम दे देते हैं एल। ठीक है, पूरे सेट को हमने नाम दे दिया एल। हम पहले डायग्राम बनाते हैं, ये हमारे पास एक्स वाई प्लेन है। क्लियर। तो इस पे हमने पहले बना लिया एक्स इक्वल टू बी लाइन, और इधर हम बना लेते हैं एक्स इक्वल टू ए लाइन, यही दे रखा है हमें। और हमसे पूछ रहा है कि इनका यूनियन, इन दोनों लाइन का हम यूनियन करेंगे तो वो कनेक्टेड होगा या नहीं होगा। क्लियर। और एक कंडीशन है कि ए इज नॉट इक्वल टू बी है। ठीक है, तो देखो हमने क्या पढ़ा था, हमने पढ़ा था ना कि ये जो स्पेस है, ये कंप्लीट स्पेस, ये क्या है, H प्लस, और ये जो कंप्लीट स्पेस है ये क्या है, H माइनस।
है ना। हम L1 को H माइनस इंटरसेक्शन L नहीं लिख सकते। L1 क्या है? L1 है x इक्वल टू ए लाइन, है ना। तो ये किस रीजन में बिलोंग कर रही है? H माइनस रीजन में बिलोंग कर रही है। तो हमारे पास L क्या है? ये ग्रीन वाली और ये रेड वाली लाइन, ठीक है। तो H माइनस और इस L का हम इंटरसेक्शन करेंगे तो हमें L1 मिलेगा ना। हमें ये कॉमन में सिर्फ ये ग्रीन वाली लाइन मिलेगी और तो कुछ नहीं मिलेगा कॉमन। क्लियर। सिमिलरली हम L2 को H प्लस इंटरसेक्शन L लिख सकते हैं, क्योंकि जब हम H प्लस इंटरसेक्शन L करेंगे तो हमें कॉमन में सिर्फ ये रेड वाली लाइन मिलेगी। क्लियर। तो देखो L1 क्या है? H माइनस इंटरसेक्शन L एंड L2 क्या है? H प्लस इंटरसेक्शन L। और H प्लस और H माइनस क्या है? ओपन है R2 में, हमें पता है ना कि H प्लस और H माइनस ओपन है। तो L1 और L2 दोनों क्या हो जाएंगे? ओपन। L1 and L2 both are open in L। क्लियर। अगर हम L1 का कॉम्प्लीमेंट करें तो हमें क्या मिलेगा? L2। तो यहां से हमें क्या मिला कि L1 इज ओपन एंड क्लोज्ड, यानी कि L1 ओपन और क्लोज दोनों है। तो L1 सबसेट है L का और नॉन एम्प्टी है। तो हमने जो पीछे थ्योरम पढ़ा था वहां से हमें एक ऐसा सेट मिल गया L1 L का जो नॉन एम्प्टी है, प्रॉपर सेट है L का और ओपन एंड क्लोज दोनों है। तो हमने एक रिजल्ट पढ़ा था कि ए टोपोलॉजिकल स्पेस एक्स टाउ इज connected if and only if x and empty are only open and closed sets in x term। हमने पढ़ा था कि अगर हमारे पास टोपोलॉजिकल स्पेस है और वो टोपोलॉजिकल स्पेस अगर कनेक्टेड है तो उसके इम्प्रॉपर सबसेट्स यानी कि x एंड एम्प्टी ओनली ओपन एंड क्लोज बोथ होंगे, है ना। और हमें यहाँ से क्या मिल गया? हमारे पास टोपोलॉजिकल स्पेस क्या थी? L। लेकिन हमें क्या मिल गया? एक प्रॉपर सबसेट L का L1। और वो कैसा है? नॉन एम्प्टी है, प्रॉपर है एंड ओपन एंड क्लोज बोथ है। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो स्पेस L है ये स्पेस कैसा है? डिसकनेक्टेड। तो हम यहां से क्या बोल देंगे? दिस इंप्लाई L इज disconnected। clear। because there exist non-empty proper subset of L which is both open and closed। clear। सो ये जो हमारे पास दो लाइंस थी x इक्वल टू e एंड x इक्वल टू b एंड a इज नॉट इक्वल टू b था, ये एक। तो L हमारे पास कैसा है? डिसकनेक्टेड है। क्लियर। नेक्स्ट देखो, द रेक्टेंगुलर hyperbola xy belongs to R2 such that xy equal to 60 with standard topology as a subspace of R2 is disconnected। ठीक है। हमें क्या दिया हुआ है? एक रेक्टेंगुलर हाइपरबोला सच दैट एक्स वाई बिलोंग्स टू R2
और xy इक्वल टू 16 दिया हुआ है विथ स्टैंडर्ड टोपोलॉजी एज सब स्पेस ऑफ R2 इज डिसकनेक्टेड। हमें क्या दिखाना है कि ये रेक्टेंगुलर हाइपरबोला डिसकनेक्टेड है। क्लियर? तो सबसे पहले हम डायग्राम बनाते हैं। ये हमारे पास XY प्लेन है और ये हमारे पास क्या है, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। अब देखो हमने क्या पढ़ा था कि ये स्पेस क्या है, H प्लस, ये पूरा स्पेस क्या है, H प्लस, है ना। और ये स्पेस क्या है, H माइनस, ये स्पेस H माइनस है। ठीक है, हम लोग इस हाइपरबोला को नाम देते हैं HR प्लस और इसे नाम देते हैं HR माइनस, दे सकते हैं। अब हमने क्या पढ़ा था कि H प्लस एंड H माइनस ये दोनों ओपन होते हैं, ओपन इन R2। और ये जो इक्वेशन हमें गिवन है XY बिलोंग्स टू R2 XY इक्वल टू 16, इस इक्वेशन को नाम दे दो HR। ठीक है, इस HR को हमने टू पार्ट में डिवाइड किया, दैट इज HR प्लस एंड HR माइनस। ठीक है, तो हमने इस इक्वेशन XY इक्वल टू 16 को नाम दे दिया HR। अब हमें मिला कि H प्लस और H माइनस दोनों क्या है, ओपन है। अब जैसे हमने पीछे लाइन के लिए किया था, सेम काम हम यहाँ पर कर सकते हैं। हम लिख सकते हैं कि HR प्लस, ये हमें लिखना हो तो हम कैसे लिखेंगे, HR इंटरसेक्शन H प्लस लिखेंगे तो हमारे पास HR प्लस आ जाएगा, क्योंकि इंटरसेक्शन किसके साथ हो रहा है HR का, H प्लस के साथ, यानी सिर्फ इधर वाले सेट के साथ। तो सिर्फ कॉमन में क्या आएगा, ये लाइन, है ना। तो इंटरसेक्शन क्या आ जाएगा मेरे पास, HR प्लस। सिमिलरली हम लिख सकते हैं HR माइनस को HR इंटरसेक्शन H माइनस, तो हमें यहां से ये वाला पार्ट मिल जाएगा पैराबोला का, है ना। H प्लस और H माइनस दोनों क्या थे, ओपन थे। तो यहां से हमें HR प्लस और HR माइनस ये दोनों कैसे मिल गए, HR प्लस और HR माइनस ये दोनों कैसे मिल गए, ओपन इन HR। क्लियर, ये दोनों भी हमें ओपन मिल गए। और देखो अगर HR प्लस का कॉम्प्लीमेंट करोगे तो क्या मिलेगा, HR माइनस, है ना। HR प्लस का कॉम्प्लीमेंट करेंगे तो हमें HR माइनस मिलेगा। तो यहां से हमारे पास क्या आ गया कि HR प्लस ओपन एंड क्लोज्ड दोनों है, HR प्लस ओपन एंड क्लोज दोनों है, साथ ही HR प्लस नॉन एम्प्टी है और ऑब्वियसली सबसेट है HR का। तो हमें फिर से बाय प्रीवियस रिजल्ट जो अभी हमने यूज किया था कि अगर टोपोलॉजिकल स्पेस को कनेक्टेड होना है तो सिर्फ X और एम्प्टी सेट ओनली ओपन एंड क्लोज बोथ हो सकते हैं। पर देखो हमें यहाँ क्या मिल गया, HR प्लस प्रॉपर सबसेट है और ओपन एंड क्लोज बोथ है और नॉन एम्प्टी है। तो यहाँ से हम क्या इम्प्लाई कर देंगे, हम यहाँ पे वापस से ये रिजल्ट लिख सकते हैं कि देयर एग्जिस्ट नॉन एम्प्टी proper subset of HR which is both open and closed. This imply HR is disconnected.
क्लियर? अब देखो, अब हम लोगों को पढ़ना है पाथ कनेक्टेडनेस, ठीक है? पाथ कनेक्टेडनेस पढ़ने से पहले देखो कि इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम क्या है। हमने जो रियल में पढ़ा था इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम, एज इट इज यहाँ पर भी सेम है। सो देखो, द इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम ऑन क्लोज इंटरवल a to b, let f e to b to r be continuous and assume that r lies between fa and fb, then there exists at least one c belongs to ab such that f of c equal to r। क्लियर? अगर देखो ए बी क्या है, क्लोज्ड एंड कनेक्टेड इंटरवल यानी कि कॉम्पैक्ट इंटरवल। क्लियर? तो हम एक इंटरवल, एक कनेक्टेड इंटरवल से आर पर एक कंटिन्यूअस मैप ले रहे हैं, ठीक है? और हम क्या एज्यूम कर रहे हैं कि आर इस ए और इस बी के इमेज के बीच में लाई कर रहा है, ठीक है? आर लाइज बिटवीन एफ ऑफ ए एंड एफ ऑफ बी। देन हमारे पास ये रिजल्ट आएगा इस थ्योरम। देन हम ये कह सकते हैं कि देयर एग्जिस्ट एटलीस्ट वन सी, यानी कि इस इंटरवल ए बी के बीच में कम से कम एक सी जरूर एग्जिस्ट करेगा, सच डेट इस सी का इमेज वो जो आर आ रहा था एफ ऑफ ए और एफ ऑफ बी के बीच में उस आर के इक्वल होगा। समझ आ रहा है? देखो इमेज से हमारे पास ये एक्स वाई प्लेन है, फंक्शन है, ठीक है? ये हमारे पास फंक्शन है और ये है x इक्वल टू ए और इसकी इमेज हमें यहाँ मिल रही है एफ ऑफ ए और यहाँ है x इक्वल टू बी, ठीक है? और इमेज इसकी हमें मिल रही है एफ ऑफ बी। और हमने क्या लिया है कि एफ ऑफ ए एंड एफ ऑफ बी के बीच में आर लाई कर रहा है, तो यहाँ पे कहीं अगर आर है, ठीक है, इस एफ ऑफ ए एंड एफ ऑफ बी के बीच में अगर आर है तो हमें इस आर के लिए एक सी जरूर मिलेगा। ये क्या है? सी सच डेट एफ ऑफ सी किसके इक्वल हो जाए? आर के। यानी ये आर क्या है? इमेज ऑफ सी, ठीक है? अगर हमारे पास क्लोज इंटरवल ए टू बी है और मैपिंग कैसी है? कंटिन्यूअस है, तो उस ए एंड बी का इमेज दैट इज एफ ऑफ ए एंड एफ ऑफ बी के बीच में अगर कोई आर लाई कर रहा है तो उस आर के लिए हमें एक सी डोमेन में जरूर मिलेगा सच दैट एफ ऑफ सी इक्वल टू आर हो जाएगा। क्लियर? ये था हमारा इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम। नेक्स्ट देखो, लेट एफ ऑफ ए बी टू आर बी अ कंटिन्यूअस फंक्शन। कैसा फंक्शन है? कंटिन्यूअस सच दैट एफ ऑफ ए एंड एफ ऑफ बी हैव opposite sign. F of A and F of B have
अपोजिट साइन, या हम ऐसा भी कह सकते हैं और एफ ऑफ बी इज लेस देन 0। ठीक है, जब हमें कहना हो कि एफ ऑफ ए एंड एफ ऑफ बी के पास अपोजिट साइन है, तो हम उसके लिए ये टर्म भी यूज करते हैं कि एफ ऑफ ए इंटू एफ ऑफ बी इज लेस देन 0। देन इक्वेशन एफ एक्स इक्वल टू 0 हैज अ सॉल्यूशन between A and B। ठीक है, देखो क्या बोल रहा है कि अगर हम F क्लोज इंटरवल ए बी से R के ऊपर एक कंटिन्यूअस फंक्शन लेते हैं सच डेट F ऑफ A और F ऑफ B का साइन कैसा है, अपोजिट है। ओके, तो हमें एक पॉइंट X डोमेन में जरूर मिलेगा सच डेट F ऑफ X क्या हो जाए, 0 हो जाए। क्लियर, जैसे अगर इसका डायग्राम देखना चाहो, ये एक्स वाई एक्सिस है, तो देखो अगर मेरे पास यहाँ पे ए है, ठीक है, और हम यहाँ पे एक पॉइंट लेते हैं डेट इज ए एंड एफ ऑफ ए, और यहाँ पर एक पॉइंट लेते हैं डेट इज बी एंड एफ ऑफ बी, क्योंकि हमें गिवन है कि एफ ऑफ ए एंड एफ ऑफ बी का साइन अपोजिट है, राइट। तो देखो हमें इमेज क्या मिलेगी, हमारे पास कुछ ऐसा इमेज आएगा, ये ए है और ये बी है, ये ए एंड एफ ऑफ ए है ये पॉइंट, और ये पॉइंट बी एंड एफ ऑफ बी है। तो देखो हमें एक सॉल्यूशन मिल रहा है एक्स, जहां पर एफ ऑफ एक्स करने पर क्या आ रहा है, 0, है ना। ये क्या हो गया, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 0। हमें एक पॉइंट एक्स यहाँ पर मिल जाएगा ऐसा जो एफ ऑफ एक्स करने पर क्या दे देगा, 0। क्लियर, तो अगर हमारे पास क्लोज इंटरवल से आर पर कंटिन्यूअस फंक्शन डिफाइन है और इमेज ऑफ एफ ए एंड बी का साइन अपोजिट है, तो एक एक्स जरूर बिलोंग करेगा डोमेन से जिस पर एफ एक्स हमें 0 मिल रहा होगा। क्लियर, नेक्स्ट देखो, द इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम जनरल वर्जन। अब इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम का जनरल वर्जन देखो, हमारे पास क्या है कि लेट एक्स टाउ बी अ कनेक्टेड टोपोलॉजिकल स्पेस। टोपोलॉजिकल स्पेस, एक्स टाउ क्या है, कनेक्टेड टोपोलॉजिकल स्पेस, एंड एक्स टाउ से आर टाउ ई तक कंटिन्यूअस फंक्शन डिफाइन है, बी अ continuous function if P and Q belongs to fx। P and Q fx से बिलोंग कर रहा है and R is less than equal to Q and greater equal to P, then R बिलोंग करेगा fx से। देखो हमारे पास क्या गिवन है कि अगर हमारे पास एक्स टाउ एक कनेक्टेड टोपोलॉजिकल स्पेस है और ये कनेक्टेड स्पेस एक्स टाउ से हम लोग यूक्लिडियन टोपोलॉजी के ऊपर एक कंटिन्यूअस फंक्शन बना रहे हैं, ठीक है। तो देखो ये एक्स टाउ जो स्पेस है वो कैसा है, कनेक्टेड, तो जो इसकी इमेज सेट बनेगी यानी एफ एक्स बनेगा वो कैसा होगा, कनेक्टेड होगा, है ना। तो अब क्या कह रहा है कि P एंड Q बिलोंग कर रहा है एफ एक्स से, और एफ एक्स कैसा है, कनेक्टेड। तो कह रहा है कि P एंड Q के बीच में अगर कोई R बिलोंग कर रहा है तो ये R एफ एक्स से बिलोंग करेगा। अगर P एंड Q के बीच में कोई R लाई कर रहा है
तो ये आर भी इस एफ एक्स का मेंबर होगा। ठीक है, चलो इसको प्रूफ करते हैं। प्रूफ देखो, एज्यूम करो क्या गिवन है कि एक्स टाउ बी कनेक्टेड टोपोलॉजिकल स्पेस, ये हमारे पास गिवन है, एंड एफ इज कंटिन्यूअस फंक्शन। ठीक है, ये दो चीजें हमारे पास गिवन है कि एक्स टाउ कनेक्टेड टोपोलॉजिकल स्पेस है और ये जो फंक्शन है ये फंक्शन कंटिन्यूअस है। उसने क्या बोला कि आर लेस देन इक्वल टू क्यू एंड ग्रेटर इक्वल टू पी है। ठीक है, इफ पी इक्वल टू आर है या क्यू इक्वल टू आर है, देन आर बिलोंग टू एफ एक्स, तब तो कोई इश्यू ही नहीं है कि अगर पी या क्यू कोई आर के इक्वल हो जाए तो वो तो गिवन है कि पी और क्यू बिलोंग कर रहा है एफ एक्स से, है ना, तो आर भी बिलोंग कर जाएगा, तब तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, वी आर डन। लेकिन अब दूसरा केस कि P नॉट इक्वल टू आर है एंड Q नॉट इक्वल टू आर है। दूसरा केस ये है कि R ना तो P के इक्वल है ना Q के इक्वल है, डेट इज P इज लेस देन R एंड R इज लेस देन Q। ठीक है, R इन दोनों के बीच में है, तो हमें क्या शो करना है, सो डेट R बिलोंग टू एफ एक्स। हमें अब सो ये करना है कि आर एफ एक्स से बिलोंग कर रहा है। ठीक है, इफ पॉसिबल लेट अस एज्यूम आर डज नॉट बिलोंग टू एफ एक्स। ठीक है, मान लिया कि आर बिलोंग नहीं कर रहा है एफ एक्स से, तो देखो हमारे पास अभी क्या सिचुएशन है, हमारे पास पी है, क्यू है और इन दोनों के बीच में लाई करने वाला एक आर है। ठीक है, तो हम दो इंटरवल बना सकते हैं, एक इंटरवल माइनस इंफिनिटी से आर और दूसरा इंटरवल आर से इंफिनिटी। ठीक है, तो बना लेते हैं माइनस इंफिनिटी टू आर एंड आर टू इंफिनिटी। और देखो हमने कोडोमेन क्या लिया था, यूक्लिडियन टोपोलॉजी, तो यूक्लिडियन टोपोलॉजिकल स्पेस में ये दोनों कैसे हैं, ओपन इन आर, ये दोनों इंटरवल ओपन है आर में। ठीक है, तो देखो हम ई नॉट बना सकते हैं माइनस इंफिनिटी टू आर इंटरसेक्शन एफ एक्स करके, और बी नॉट हम बना सकते हैं आर टू इंफिनिटी इंटरसेक्शन एफ एक्स। यहां से हमें एफ एक्स के पॉइंट मिल जाएंगे, यानी कि इंटरसेक्शन में क्या आएगा एफ एक्स, और एफ एक्स क्या है ए नॉट एंड बी नॉट। ठीक है, अब देखो यहां से हमें क्या मिला, ए नॉट एंड बी नॉट, और ए नॉट और बी नॉट नॉन एम्प्टी है, ऑब्वियस है, ये और ये क्या है ओपन है, तो यहां से हम क्या इंप्लाई कर सकते हैं कि ए नॉट एंड बी नॉट आर ऑल्सो ओपन इन एफ एक्स। ए नॉट बी नॉट नॉन एम्प्टी है, ए नॉट बी नॉट ओपन है, और देखो इन दोनों इंटरवल में यानी कि माइनस इंफिनिटी टू आर एंड आर टू इंफिनिटी में कोई भी पॉइंट कॉमन नहीं है ना, तो ए नॉट इंटरसेक्शन बी नॉट भी एम्प्टी आ जाएगा। फोर देखो ए नॉट यूनियन बी नॉट करेंगे तो हमें एफ एक्स मिल जाएगा। क्लियर, तो ये किसकी डिफिनीशन आ गई, डिस्कनेक्टेड की आ गई ना, तो हमें क्या मिल गया कि एफ एक्स डिस्कनेक्टेड है। क्लियर, सो इफ आर डज नॉट बिलोंग्स टू एफ एक्स, ए नॉट बी नॉट क्या बना रहा है, सेपरेशन ऑफ एफ एक्स, ए नॉट बी नॉट क्या बना दिया, सेपरेशन ऑफ एफ एक्स। और देखो हमने कंटिन्यूअस फंक्शन किस पे लिया था, एक्स टाउ से आर टाउ ई पे हमने कंटिन्यूअस फंक्शन डिफाइन किया था, और एक्स टाउ कैसा था, कनेक्टेड था।
तो इसकी इमेज दैट इज एफ एक्स कैसी आनी चाहिए थी, कनेक्टेड आनी चाहिए थी अंडर अ कंटिन्यूअस मैप। लेकिन अगर आर एफ एक्स से बिलोंग नहीं कर रहा तो हमारे पास ए नॉट बी नॉट क्या हो गया, एफ एक्स का सेपरेशन बन गया, है ना। और अगर हमें एफ एक्स का सेपरेशन मिल गया तो यहां से क्या आ गया, यहां से हमें मिल गया कि एफ एक्स इज डिसकनेक्टेड, डिसकनेक्टेड। बट हमने क्या एज्यूम किया था, बट वी एज्यूम एक्स टाउ इज connected and f is continuous। अगर डोमेन कनेक्टेड है और फंक्शन कंटिन्यूअस है तो इमेज कैसी आनी चाहिए थी, कनेक्टेड आनी चाहिए थी। दिस इम्प्लाई एफ एक्स इज ऑल्सो कनेक्टेड, बट हमें क्या मिला, एफ एक्स इज डिसकनेक्टेड। दिस इज कंट्राडिक्शन। तो हमने जो एज्यूम किया कि आर बिलोंग नहीं कर रहा है एफ एक्स से, वो हमारा एजम्पशन रॉन्ग था। ये कंट्राडिक्टिंग स्टेटमेंट है। दिस इम्प्लाई आर बिलोंग्स टू एफ एक्स। प्रूफ हो गया कि अगर हमारे पास एक मैप, एक कंटिन्यूअस मैप है कनेक्टेड सेट से यूक्लिडियन टोपोलॉजी के ऊपर, और पी क्यू बिलोंग कर रहा है एफ एक्स से, कोई आर पी क्यू के बीच लाई कर रहा है तो वो आर भी एफ एक्स से बिलोंग करेगा। दिस इज अ इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम। क्लियर। अब नेक्स्ट हमें पढ़ना है पाथ कनेक्टेडनेस। ठीक है, तो पहले देखो कनेक्टेडनेस वर्सेस पाथ कनेक्टेडनेस। दोनों के बीच में बेसिक डिफरेंस क्या होता है अब हम वो देखेंगे। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल देखो कनेक्टेडनेस क्या होता है। कनेक्टेडनेस क्या पढ़ा हमने कनेक्टेडनेस के लिए, कि एक ऐसा टोपोलॉजिकल स्पेस जिसको हम दो डिस्टिंक्ट पीसेस में सेपरेट नहीं कर पाए, है ना। द टोपोलॉजिकल स्पेसेस कैन नॉट बी separated into two distinct pieces, है ना। एक ऐसा टोपोलॉजिकल स्पेस जिसको हम दो डिस्टिंक्ट पीस में सेपरेट नहीं कर पाए। अगर हम इमेज देखें तो अगर मान लो ये हमारे पास कोई एक्स है तो हम इसका सेपरेशन नहीं कर सकते इस तरह से। ठीक है, नो सेपरेशन इज पॉसिबल। क्लियर। बट अब देखो पाथ कनेक्टेडनेस। Path connectedness. If we can take a continuous walk in the space between any 2 points in it. पाथ कनेक्टेडनेस के लिए क्या बोल रहा है कि अगर हम किसी स्पेस से कोई भी रैंडम 2 पॉइंट चूज करें और हम लोग उस दोनों पॉइंट के बीच कंटिन्यूअस वॉक ले सकें, ठीक है, तो वो स्पेस कैसा हो जाएगा, पाथ कनेक्टेड। जैसे देखो हमारे पास ये स्पेस है एक्स, ठीक है, और यहाँ कोई 2 पॉइंट हम लोग चूज करते हैं तो हम कोई भी कंटिन्यूअस वॉक ले सकें इस पॉइंट से इस पॉइंट तक, तो हम इसे क्या कह देंगे, पाथ कनेक्टेडनेस। तो कनेक्टेडनेस उसे कहते हैं जिसमें हम स्पेस का सेपरेशन नहीं कर सकते। ठीक है, दो
डिस्टिंक्ट पीसेस में हम उसे सेपरेट नहीं कर सकते। और पाथ कनेक्टेडनेस किसे कहते हैं कि हमारे पास जो गिवन स्पेस है उस स्पेस में से हम कोई भी रैंडम 2 पॉइंट चूज करें तो हम आराम से एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर कंटिन्यूअसली जा सकें, ठीक है, उसमें कोई भी प्रॉब्लम ना आए। क्लियर? तो उसे हम क्या बोलते हैं? पाथ कनेक्टेड बोलते हैं। तो देखो, अगर हम कोई भी रैंडम 2 पॉइंट चूज करके एक स्पेस से दूसरे स्पेस में जा सकते हैं तो वो क्या हो गया? पाथ कनेक्टेड। इसका मतलब क्या हो गया? अगर आप जा पा रहे हो एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे कंटिन्यूअसली तो वो कैसा होगा? कनेक्टेड भी होगा। दिस इम्प्लाई, एक रिलेशन ये भी है कि अगर हमारे पास कोई स्पेस पाथ कनेक्टेड है, हमें पता है कि ये पाथ कनेक्टेड है, तो हम वहां से इम्प्लाई कर देंगे कि ये कनेक्टेड होगा, फिर हमें चेक करने की जरूरत नहीं है। अगर हमारे पास कोई स्पेस पाथ कनेक्टेड है तो वो स्पेस कनेक्टेड होगा। पाथ कनेक्टेडनेस इम्प्लाई कनेक्टेडनेस, ठीक है। लेकिन अगर हमें पता है कि कोई स्पेस कनेक्टेड है तो हम वहां से ये इम्प्लाई नहीं कर सकते कि वो पाथ कनेक्टेड भी हो। आगे चल के हम लोग इसका एग्जाम्पल देखेंगे कि हमारे पास कनेक्टेड स्पेस होगा लेकिन वो पाथ कनेक्टेड नहीं होगा, ठीक है। सो पाथ कनेक्टेडनेस इंप्लाई करती है कनेक्टेडनेस, लेकिन कनेक्टेडनेस डज नॉट इंप्लाई पाथ कनेक्टेड। क्लियर? अब देखो, पाथ, पाथ क्या होता है? लेट एक्स टाउ बी अ topological space and 0 1 with standard topology as a subspace of R। एक्स टाउ टोपोलॉजिकल स्पेस है एंड 0 1 क्या है? यूक्लिडियन टोपोलॉजी का सब स्पेस है। यूक्लिडियन टोपोलॉजी को ही स्टैंडर्ड टोपोलॉजी भी बोलते हैं, ठीक है। सो ए पाथ इन एक्स टाउ is a continuous function p 0 1 to x, ठीक है। पाथ क्या होता है? पाथ एक कंटिन्यूअस फंक्शन है p, कहाँ से? 0 1 से x तक, ठीक है। जैसे देखो, हमारे पास क्या है? एक इंटरवल है 0 1। क्लियर? और ये एक स्पेस x है हमारे पास, ठीक है। ये एक इंटरवल है और ये स्पेस x है। और पाथ क्या है हमारे पास? एक कंटिन्यूअस फंक्शन फ्रॉम दिस इंटरवल टू दिस स्पेस, है ना। ये कंटिन्यूअस फंक्शन कौन सा है? p। ये कंटिन्यूअस फंक्शन p फ्रॉम दिस इंटरवल टू दिस स्पेस x, है ना। तो हम क्या बोलेंगे? पाथ, मान लो हमारे पास ये आ जाएगा पॉइंट p0 और ये पॉइंट आ जाएगा p1 और ये क्या कहलाएगी? ये हमारे पास क्या होगी? पाथ। इसे हम क्या कहेंगे? इनिशियल पॉइंट ऑफ पाथ। और ये क्या है? टर्मिनल पॉइंट ऑफ पाथ, है ना। टर्मिनल पॉइंट ऑफ पाथ। क्लियर? सो अगर हमारे पास 0 1 इंटरवल है तो बाय फंक्शन p हम पाथ p0 से p1 तक डिफाइन कर सकते हैं। क्लियर? स्पेस x में। सो द पाथ begins at p0 and ends at p1। यहां तक क्लियर है? तो देखो, एक क्वेश्चन यहां से आता है कि
हम कैसा फंक्शन ले रहे हैं, p 0 1 से x के ऊपर, तो क्या ओनली पॉसिबिलिटी यही है कि हम सिर्फ 0 1 से x के ऊपर फंक्शन ले सकते हैं? क्या हम किसी भी अनदर फंक्शन लाइक क्लोज इंटरवल ए बी पे फंक्शन नहीं ले सकते? तो आंसर है कि हाँ, हम क्लोज इंटरवल ए बी से एक्स पर फंक्शन डिफाइन कर सकते हैं। ओके, तो देखो हमें क्या पता है, एज वी नो क्लोज इंटरवल ए बी होम्योमॉर्फिक होता है क्लोज इंटरवल 0 1 के, और हम क्या ले रहे हैं फंक्शन p 0 1 से x पे, जिसमें p0 इनिशियल पॉइंट है और p1 फाइनल पॉइंट है। तो हम एक फंक्शन f डिफाइन कर सकते हैं 0 1 से ए बी पे, और फंक्शन ले लेते हैं f ऑफ t इक्वल टू 1 माइनस टी ए प्लस टी वी फॉर ऑल t बिलोंग्स टू 0 to 1। ठीक है, सो बाय डिफिनीशन हमें क्या पता है कि ये जो f है ये कैसा है, दिस इज बाइजेक्टिव, f इज कंटिन्यूअस एंड f इनवर्स e to b to 0 to 1 is also कंटिन्यूअस। ये जो हमने फंक्शन डिफाइन किया f 0 1 से a b पे, ये फंक्शन कैसा है, बाइजेक्टिव है, कंटिन्यूअस है, और इसका इनवर्स इमेज भी कंटिन्यूअस है ना। तो अब देखो f ऑफ 0 की इमेज क्या आ जाएगी, a, एंड f ऑफ 1 की इमेज क्या आ जाएगी, b। तो देखो हमारे पास क्या फंक्शन था पहले से, 0 1 से x पे हमारे पास p फंक्शन था, है ना। और हमने अभी क्या डिफाइन किया, एक नया फंक्शन g ए बी से 0 1 पे, ये क्या है, f इनवर्स। अभी हमने डिफाइन किया ना f इनवर्स ए बी टू 0 1, तो हमने एक फंक्शन डिफाइन किया ए बी से 0 1 पे। तो हमें क्या पता है कि 0 1 से x पर कंटिन्यूअस फंक्शन है एंड ए बी से 0 1 पे कंटिन्यूअस फंक्शन है। तो ए बी से x पे कंटिन्यूअस फंक्शन हो जाएगा क्योंकि ये कैसा है, कंपोजिशन फंक्शन, है ना। तो g क्या हो गया, p कंपोजिशन f इनवर्स। तो g ऑफ a क्या आ जाएगा, p कंपोजिशन f इनवर्स ऑफ a। तो हम पहले क्या अप्लाई करेंगे, f इनवर्स a। तो यहां से क्या आएगा, देखो f इनवर्स a क्या था, देखो यहाँ पे हमारे पास क्या है, f 0 इक्वल टू a, तो f इनवर्स a क्या आ जाएगा, 0, है ना। और f इनवर्स b क्या आ जाएगा, 1। तो यहां से क्या मिलेगा हमें, p ऑफ 0, दैट इज इनिशियल पॉइंट ऑफ पाथ। एंड नेक्स्ट g ऑफ b हमें क्या मिलेगा, p o f इनवर्स ऑफ b। तो ये क्या हो जाएगा, p f इनवर्स b, और p f इनवर्स b का इमेज हमें क्या मिला, 1। तो ये क्या हो जाएगा, p ऑफ 1, और ये क्या है, टर्मिनल पॉइंट ऑफ पाथ। क्लियर, सो g इज also continuous as it is composition of two continuous function। हमने पढ़ा था ना कि रिस्ट्रिक्शन फंक्शन, कंपोजिशन फंक्शन, इंक्लूजन फंक्शन, ये सब फंक्शन कैसे आए थे हमारे, कंटिन्यूअस आए थे। सो g इज ऑल्सो अ कंटिन्यूअस फंक्शन। तो देखो हम लोग इस कंपोजिशन फंक्शन की हेल्प से
ए बी से एक्स के ऊपर पाथ कनेक्टेड फंक्शन डिफाइन कर सकते हैं। क्लियर? तो आज बस इतना ही करते हैं। किसी को कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकता है। थैंक यू।